और खबरों के एक्सप्रेस में से आइए आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर कैसे नई शराब नीति के जरिए दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के गलत फैसलों की वजह से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बेबुनियाद बताते हुए पूछा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी, और अब इसके बाद जल्द ही बीजेपी सीएम बंगले वाली सीएजी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रही है। सुरेंद्र सिंह को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। बाबा साहब का ये आप अपना स्थान ग्रहण करें। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। वीर सिंह धिंगान को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। आज जब एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तुरंत बाहर करिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लिया और आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और मौजूद 21 आप विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। जिसके बाद आप विधायक विधानसभा से बाहर आकर धरने पर बैठ गए और मुद्दा बनाया अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू है उसके पास तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो उस स्टैचू के नीचे जो है वो आगे बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। दरअसल एलजी का अभिभाषण था, उसी अभिभाषण के दौरान तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से विरोध जो है वो होने लगा और जय जय भीम के नारे जो है वो यहाँ पर लगने लगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आज ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी फंसते दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच में कुछ नहीं निकला और ये रिपोर्ट उनकी ही सरकार ने एलजी को सौंपी थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। 2 साल से भाजपा यही बात कर रही है। 2 साल से भाजपा की सरकार की सभी एजेंसियों को बिना परमिशन के असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगाया गया। आज तक कुछ निकाल तो नहीं पाई, एक चवन्नी तो नहीं निकाल पाई। फिर टेबल करने की जो बात है, विधानसभा में वर्तमान सरकार ने तो नहीं भेजा है, हमारी सरकार ने भेजा था टेबल करने के लिए। तो देखो कुल मिलाकर के क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई स्टंट करके काम करने से बचना चाहती है। ये संयोग ही है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी, आज वही आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को लेकर कटघरे में है। बीजेपी कह रही है कि जिस पार्टी का जन्म सीएजी रिपोर्ट पर आंदोलन छेड़ने से ही हुआ, वही पार्टी अपने कारनामों को छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को दबाती रही। के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते। आप जन लोकपाल की बात करते थे, जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है प्रेजेंट करेगी। सीएजी रिपोर्ट को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आश्चर्य जताया कि साल 2017-18 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में कभी पेश ही नहीं की गई। सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने
ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। पैरा 45, even thereafter the respondent government of Delhi did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की कुल 14 सीएजी रिपोर्ट लंबित हैं, जिन्हें बीजेपी सरकार एक एक करके विधानसभा में पेश करेगी। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर कहा गया है कि शराब नीति में खामियों की वजह से सरकार को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई और कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। शराब घोटाले की सच्चाई जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए। सारी चीजों की जांच तो हो चुकी। कोई भी आरोप हो, कोई भी हो, उसकी जांच ही तो होती है उसके ऊपर। 2 साल की जांच में निकला क्या है? सारा तो खंगाल लिया इन्होंने। निकला क्या? जांच एजेंसी तो बताएगी कि जो आरोप है, जो आरोप सच है कि नहीं है। मेरा कहना है कि हमारी तो जांच हो रही है। बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी? मोदी अदानी जी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी? अब बीजेपी मुख्यमंत्री बंगले पर सीएजी रिपोर्ट को पेश करेगी, जिसमें केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में फिर तिहाड़ जेल जाएंगे, वहीं आप कह रही है कि बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है। पूरे दिन के लिए बात किया जाए। मतलब सीएजी की रिपोर्ट पर मच रहा हंगामा जल्दी थमने वाला नहीं है, यानी नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। इनको सबको बाहर करिए इनको। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।